बड़े बुजुर्ग ही तो कह के गए हैं शादी जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, तो फिर उस हिसाब से तो इनका रिश्ता भी मेरे साथ जन्मों जन्मों का हो गया है ना। करेक्ट। इसीलिए मैं इस घर में वापस आ गई। तो इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपका दिल क्यों जल रहा है पिशीमा? हो, अब समझी मैं। अगर मेरी जगह कोई और नई लड़की आती तो आपके लाडले बेटे की इस घटिया हरकत के लिए कुछ नहीं बोलती ना, चुप रहती। इसीलिए ना, और मैं यहाँ आवाज उठा रही हूँ, बातें बोल रही हूँ, इसलिए तकलीफ हो रही है ना आपको। पर आप सब ऐसे मिलकर एक लड़की को ठगेंगे और हम अंधों की तरह चुपचाप बैठे रहेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। पोटू देवर जी, आप ये मत सोचना कि हम लड़कियों का कोई नहीं है। अगर हमारा साथ कोई नहीं भी देगा ना, तब भी हम लड़कियां एक दूसरे का साथ जरूर देंगी। सुन पोल्टू, तुम दोनों की बन नहीं रही है वो ठीक है, लेकिन इस तरह तू बहू से उसका हक छीन लेगा क्या? उसका भी तो हक बनता है ना। अगर वो तेरे ऑफिस में जाके तेरी कंप्लेंट कर देगी तो वैसे भी तेरी सैलरी का आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा। ये चलेगा तुझे? इससे अच्छा तू कोर्ट में शांति से ये सब निपटा ले। जो तेरा हक है वो तू रख ले, और जो बहू का हक बनता है उसे चुपचाप दे दे, झमेला खत्म। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं दो परिवारों का खर्चा चलाऊंगा? क्यों? दो परिवारों का खर्चा चलाने की जिद भी तो तेरी है। हम में से किसी ने कहा था क्या तुझे? और फिर 2 परिवार बसाने का शौक तो तुझे ही है। मछली बहू तो ठीक ही कह रही है ना। और वैसे भी वो अपने खर्चे के लिए थोड़ी पैसे मांग रही है, वो अपनी बेटी की परवरिश के लिए तुझसे पैसे मांग रही है। मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद कर लूंगा, इसको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। 9 साल के रिश्ते के बाद भी अगर आप मुझे छोड़ सकते हैं तो किसकी क्या गारंटी है कि आप मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे? और कल को आपकी जो नई दुल्हन आएगी उसने मेरी बच्ची का खर्चा उठाने से मना कर दिया और आपने वो मान भी लिया, और फिर आपके भी बच्चे होंगे, इसके बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मुझे आप मेरा हक दीजिए तो ही मैं आपको तलाक दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। देख रही हैं माँ आप क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? देख रही हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही तो हो रहा है। पता नहीं तू किस डायन के चक्कर में पड़ गया। अच्छा माँ, चलो सही है, आपको पता चल गया कि मुझसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल है, हाँ, नामुमकिन की तरह। तो फिर आप अच्छे से सोच लीजिएगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे जज साहब के पास लेकर गए तो मैं ये सारी बातें बोलने वाली हूँ। अब आप अच्छी तरह से सोच समझ लीजिए कि क्या करना है, लेकर जाना है या नहीं, या फिर दूसरी शादी मत कीजिए। तुम बोलोगी और मैं तुम्हारा हुक्म मान लूंगा। अरे मेरे कहने से हो क्या रहा है? हाँ? शादी के नाम से आप पगलाए पगलाए घूम रहे हैं, देखा आपने खुद को? पर अभी तक शादी भी नहीं हुई है, आप उस लड़की को घर में भी ले आए। ठीक है, मुझे 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 कोई एतराज नहीं है शादी से, बल्कि मैं तो खुश हूं आपके लिए, और मैं खुद भी खुश हूं कि मुझे आपसे छुटकारा मिल रहा है। और वैसे भी अभी तो वो नई नहीं है, आपको पहचानती कहाँ है वो? कुछ दिन गुजारने दीजिए जरा, उसे भी पता चल जाएगा कि आप कैसे इंसान हैं। रही बात छुटकारे की, देखिए वो तो आपको भी मुझसे छुटकारा चाहिए और मुझे भी आपसे छुटकारा चाहिए। ऐसे फ्री में छुटकारा तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए कोई कीमत तो चुकानी पड़ती है, खर्चा पानी तो देना पड़ेगा ना। आप ना मेरी बेटी की परवरिश का
खर्चा दे दीजिए, मेरा हक मुझे दे दीजिए, मैं आपको खुशी खुशी छुटकारा दे दूंगी। और हाँ, ये जो आप पैसे मुझे देने वाले हैं ना, ये पैसे मैं नहीं रखूंगी, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ये पैसे आप मेरी बच्ची के नाम से दीजिए, ये मेरी बच्ची के नाम से ही जमा होंगे। चाहे मैं भूखी मर जाऊं, तरस जाऊं, लेकिन मैं आपके दिए हुए पैसों पर हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आपसे और आपके पैसों से घिन है। बहुत बड़े बड़े डायलॉग सीख लिए तुमने, और ये कौन सिखा रहा है ना, ये सब जानते हैं यहाँ पर। मैं सिखा रही हूँ, कोई दिक्कत है? मंजरी बहू, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब आप ध्यान से सुनिए, मंजरी बहू कहने का अधिकार आप खो चुके हैं, क्योंकि अब मेरा आपसे तलाक हो रहा है, तो मैं अब इस घर की मंजरी बहू नहीं हूँ। मेरे नाम से आप मुझे बुलाइए। बस एक बात समझ लीजिए, मुझे मेरा आप अगर हक नहीं देंगे ना, तो मैं आपको डिवोर्स भी नहीं दूंगी। आपने भले ही किसी से कितने भी कुछ वादे किए हो, शिकवे किए हो, मुझे नहीं जानना। और वैसे भी उसको क्या पता, आपने तो मुझ पर कितनी बार हाथ उठाया है, कितनी ज्यादती की है मेरे साथ, कितना सताया है मुझे, मैंने कभी किसी को बताया नहीं बताया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं सबको बताऊंगी, और आपकी इस घटिया हरकत की वजह से आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और जो मैंने कहा है ना, मैं ये सब करने के बाद ही आपको डिवोर्स दूंगी। अब आप लग जाइए और अपना हिसाब किताब करके तैयार रहिए। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है और आप अंजाम तक पहुंच गए। हाँ ना, ये सब छोड़िए, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, निकले। छोटू, तू तेरी बीवी को कुछ नहीं कहेगा? अभी कह देता हूं। हाँ ना, आप ये जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। तो मैं एक सवाल नहीं पूछूंगा उससे, मतलब ही नहीं बनता कोई सवाल पूछने का। मंजली भाभी ने ना बस आपसे इतना ही बोला है कि आप उनकी बेटी की परवरिश का खर्चा उठाएंगे। सही तो कह रही भाभी? अब एक बात बताइए, आप भाभी के सामने किसी और लड़की के साथ अपना घर बसाएंगे और भाभी कुछ भी ना बोले, ये सही है? खैर, ये तो भाभी जाने, लेकिन आप अपनी बेटी का खर्चा तो उठा ही सकते हैं ना। उसकी परवरिश का खर्चा उठाने में क्या दिक्कत है आपको? और मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी ने भी ऐसा बोला है कि आपको दोनों परिवारों का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी परवरिश का खर्चा उठा सकते हैं, इतना तो भाभी का हक बनता है। आहाना जो भी बोल रही है, अगर वो भाभी का साथ दे रही है तो एकदम सही बोल रही है, और मैं भी भाभी का साथ दूंगा, और आहाना का भी। इसीलिए चिल्लाकर मुद्दा मत भटकाइए। आना, निकले? जी चलिए। चले। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।